सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया, ये देखिए आप। देश के लाखों युवाओं का सपना सरकारी नौकरी पाना है, लेकिन जब वही सिस्टम उनका भरोसा तोड़ दे तो सवाल उठते हैं और गुस्सा फूटता है। हाल ही में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो में देश के एग्जाम सिस्टम की खामियों को उजागर किया, जिसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त गुस्से में हैं और वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियां। एग्जाम से पहले पेपर आ चुका है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। कहीं पर बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर सिस्टम्स हैंग होने लगे। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फेज 13 परीक्षा में इस बार इतनी गड़बड़ियां सामने आई कि छात्रों का सब्र का बांध टूट गया। कहीं सिस्टम क्रैश हुआ तो कहीं स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुछ छात्रों के सेंटर्स अचानक बदल दिए गए तो कुछ को 500 किलोमीटर दूर एग्जाम देने भेजा गया। एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया। कई जगह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो गया और कुछ को बिना परीक्षा दिए ही बाहर कर दिया गया। बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं एक साथ। इस सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी उस पर पहले से ही विवाद रहा है। एडुक्विटी नाम की ये कंपनी पहले भी कई एग्जाम स्कैम में फंस चुकी है। इसके बावजूद एसएससी ने उसी कंपनी को फिर से जिम्मेदारी दी। इन सब समस्याओं से परेशान होकर छात्रों और कोचिंग संस्थाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जोरदार प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करने लगा और देश भर में छात्रों की आवाज उठने लगी। कोचिंग टीचर नीतू सिंह और हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। देखिए किस तरीके से प्रशासन क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर सरकार और पुलिस से सवाल उठाए, जब कुछ जगहों पर छात्रों पर लाठीचार्ज की खबरें सामने आई। इस भारी दबाव के बाद एसएससी के चेयरमैन ने सफाई दी कि परीक्षा कैंसिल नहीं की जाएगी, लेकिन करीब 2500 छात्रों को दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ दोबारा एग्जाम करवा देना ही काफी है? इस पूरे घटनाक्रम ने हमारे एग्जाम सिस्टम की जड़ों को हिला दिया है। क्या ये सिस्टम युवाओं का भविष्य बना रहा है या फिर तोड़ रहा है? आने वाले हफ्तों में एसएससी की सीजीएल परीक्षा होने वाली है। 30 लाख से ज्यादा छात्र इसमें बैठने वाले हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार और सिस्टम इस बार कुछ सीख लेकर पारदर्शिता और भरोसा बहाल कर पाएंगे, या फिर ये भी एक और फेल सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि जब सवाल भविष्य का हो तो कोई भी गलती छोटी नहीं होती।